channel. It is 6:30 a.m. in the morning and we are starting our first experiment, that is a long ride from not a long ride but a long drive from Chandigarh to Bangalore. और आप कंडीशन देख सकते हो गाड़ी में क्या है, पूरी गाड़ी लोड हुई हुई है, सिर्फ मेरे बैठने के लिए जगह है। तो बस शुरू करते हैं अब अपनी जर्नी एंड लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लैप। सुबह सुबह का टाइम है, रोड है बिल्कुल खाली और हम चल चुके हैं अपनी लंबी ड्राइव पर। सो यहाँ से पहला स्टॉप और यू कैन से रेस्ट ओवर होने वाला है ग्वालियर, एंड जो फर्स्ट स्टॉप ब्रेकफास्ट के लेंगे हम बोलेंगे फरीदाबाद में, और उसके बाद हम चलेंगे आगे और साथ साथ देखते रहते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या चलता है। और साथ साथ मैं रिव्यू भी देता रहूँगा कि कैसा कैसा कंफर्ट रह रहा है गाड़ी में, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड और साथ ही रहिएगा, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं इसके, एंड वी विल कंटिन्यू द जर्नी इन द फन। हमें चंडीगढ़ का साइन और हम तैयार हो चुके हैं अपनी लंबी जर्नी के लिए। तो चंडीगढ़ से ही जर्नी स्टार्ट होगी और ख़त्म होगी बैंगलोर में, और इस जर्नी में हम लोग सारे रिव्यूज़ कवर करेंगे थार के। इज़ थार अ गुड व्हीकल फॉर अ लॉन्ग ट्रिप, टूरिंग, सिंगल राइडिंग के लिए या सिंगल ड्राइविंग के लिए या कपल ड्राइविंग के लिए या फैमिली फ्रेंड्स के लिए। तो अभी क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो साथ साथ पोस्ट करते चलेंगे, बट एक्साइटिंग होने वाली जर्नी। अभी सुबह के 6:35 हो गए and I am here and I am about to start my journey. हम पहुंच गए हैं अम्बाला। अभी सामने हमें बोर्ड दिख जाएगा वेलकम टू अम्बाला का, और बिल्कुल सही रहा, 7:08 पे हम अम्बाला पहुंच गए हैं। ये यहाँ से अब हमें मिल जाएगा NH1, दैट इज़ GT रोड। उसकी तरफ अब हम चलेंगे आगे, और ट्रैफिक तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बट यू कैन सी द अम्बाला का बोर्ड हियर। सी द अम्बाला का बोर्ड ऊपर आ गया है, आपका स्वागत करता है। ठीक है, तो हम अम्बाला पहुंच गए 7:08 पर, राइट। तो यहाँ से ज़रा रोड है थोड़ी सी वाइड हो जाती है, एडवांटेज ये मिल जाता है आपको। और दूसरा ये होता है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग है तो आप अपने लंबे डिस्टेंसेस ज़रा अच्छी स्पीड पे कवर कर सकते हैं, विद ऑब्वियसली द फ्यूल एफिशिएंसी विच वी आर लुकिंग एट, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कई बार कैटल्स क्रॉस कर जाती है। विदाउट गियर इतनी हाई स्पीड पे आप राइड कर रहे हो, कहीं चोट भी लग सकती है। तो पीपल डोंट रियलाइज इट, बट जितनी स्पीड पे ऑलरेडी 80 पे मैं चल रहा हूँ, 90 पे, तो ही मस्ट बी गोइंग ऑन 100। तो अभी हम चल रहे हैं क्रूज कंट्रोल मोड पे, इफ़ यू कैन सी हियर ऑल्सो, बिकॉज रीज़न है कि एक एफिशिएंसी भी रखनी है। लंबे राइड पे हम जा रहे हैं, जनरली क्रूज कंट्रोल जो है वो एक एफिशिएंट मोड कहलाया जाता है, और इसके साथ साथ एक इंजन पे भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। दूसरा मुझे ये लग रहा था आज के जब मैं चला था कि मेरी फ्यूल एफिशिएंसी विच वाज शोइंग लाइक 8 किलोमीटर्स पर लीटर, दैट रिमाइंडेड मी ऑफ अ जिप्सी। याद आ गई ना जिप्सी की? वो जिप्सी वो गाड़ी थी, पेट्रोल पे चलती थी, फन व्हीकल थी, बट फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में ख़राब थी। सो अभी तक हम चल चुके हैं यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर अपने घर से, और एफिशिएंसी 9.2 की दिखा रहा है विद क्रूज कंट्रोल। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशंस, बिकॉज काफ़ी जगह ऐसा रहा कि मतलब एक फिजिटी काइंड ऑफ ट्रैफिक कंडीशन थी, तो मुझे उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा स्पीड ऊपर नीचे करनी पड़ी। जनरली वी आर गोइंग एट 90 राइट नाउ, एंड 90 इज़ द परमिसिबल लिमिट ऑन मोस्ट ऑफ द हाईवेज, एंड हमने आराम से चलना है, ऑब्वियसली कोई लोड नहीं लेना है। पर सुबह का जो सीन है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, आप सामने से देखोगे तो बहुत ही बढ़िया सीन है, एक सीनिक ब्यूटी है, मज़ा आ रहा है।
सो हमने कर लिया कुरुक्षेत्र क्रॉस और बाहर वेदर जो है बहुत ही बारिश वाला हो गया है एंड इट इज़ गोइंग टू रेन एनी टाइम। बहुत ज़्यादा क्लाउडी है पर रोड पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है जो कि मैं देख रहा हूँ। और दूसरी सिचुएशन ये भी आ जाती है कि आप सुबह सुबह जब निकले हैं अपनी ड्राइव पर तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रात में रास्ते में जो पॉट होल्स बन गए हैं पिछली रात की बारिश से वो कहीं आपको किसी सिचुएशन में ना ले जाए। तो पॉट होल्स का खास कर ध्यान रख रहा हूँ। हाईवेज पे थोड़े बन जाते हैं बिकॉज ऑफ हाईवे। बाकी अभी फ्यूल एफिशिएंसी अगर आप देखो तो इट इज़ शोइंग एज 10.3 एंड वी वर ऑन क्रूजिंग मोड। सडनली वो ऑटो कैंसिल हो जाता है ना क्रूजिंग मोड, तो वो ऑटो कैंसिल हो गया अभी क्योंकि बिकॉज आई हैड टू अप्लाई ब्रेक। बट मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑन एंड ऑफ क्रूजिंग मोड, तो उससे 10.3 के अराउंड एफिशिएंसी आई है गाड़ी की। एंड देखते हैं कि आगे कैसे जाता है। का इंतज़ार था वो शुरू हो गई यानी बारिश। अब थोड़ी विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी पुअर हो सकती है अगर बारिश तेज़ हुई। अब मैं वैसे भी अपनी स्पीड में तो 80-90 मेंटेन कर रहा हूँ। आई एम नॉट इंक्रीजिंग द स्पीड इन एनी वेज। सो देखते हैं, बारिश तो तेज़ हो रही है। तो अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, एक्सट्रीमली तेज़ है बारिश। और भी रोड पे ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा है और रोड कंडीशन थोड़ी ख़राब हुई भी है क्योंकि मैंने पानीपत कर लिया क्रॉस और उसके बाद बहुत सारी डाइवर्जन्स हैं। अभी हाईवे पूरा तरह से बना नहीं हुआ है, तो वी हैव टू मेंटेन अ लिटिल लेसर स्पीड और आराम से ही जाना पड़ेगा। ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकते क्योंकि गाड़ी का एक्वा प्लेनिंग का भी खतरा होता है। और इसका जैसे कि एक टॉल बॉय तो नहीं कहूँगा पर हाइट ज़्यादा है गाड़ी की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा है, तो इन गाड़ियों को थोड़ा ज़्यादा ही खतरा रहता है। तो थोड़ा ध्यान से चलेंगे एक स्पीड मेंटेन करके। एंड कोई जल्दी तो है नहीं वैसे भी, पर सीन जो है बाहर बहुत ही खूबसूरत हो गया। आप बाहर सीन देखो, बहुत ही सुंदर है। पीछे वो RBM में अमेजिंग सीन है। सो बारिश थोड़ी थम गई है और वेदर क्लियर है, सो आई थिंक वी कैन टेक इट अ शॉट। पर सिरेमिक कोटिंग का देखिए इफेक्ट, वो हाइड्रोफोबिक बारिश के बाद बिल्कुल गाड़ी साफ़ हो चुकी है और एक भी स्पॉट नहीं है गंदगी का। सो आई थिंक इट वाज वर्थ गेटिंग इट डन। सो वी आर एंटरिंग द वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। सो पहुंच गए हम वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। एंड यहाँ पे क्या होता है, जर्नी एक तो आपकी स्मूथ हो जाती है, आराम से क्रूज कंट्रोल डालो और जा सकते हो। और दूसरा ये है कि प्रोटेस्ट से भी आप बच जाते हो। मैं एक बारी बाइक पर आ रहा था तो हुआ क्या कि मेरे को क्रॉस करना पड़ा ये प्रोटेस्ट। ओ माय गॉड, दैट इज़ रियली टफ। और जो वो जो साइड में रोड्स जाती हैं, सर्विस रोड जाती हैं जो विलेजेस से जाती हैं, वो आपको और ट्रबलसम सिचुएशन में ले आती हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या होता है कि अच्छा ये देखिए भाई साहब, ये तो बाइक लेके वेस्टर्न पेरिफेरल पे चल रहे हैं और वो भी निक्कर पहन के। भाई साहब मतलब खतरनाक है यार, मतलब लोग यहाँ पे। एनीवेज ठीक है, सो वी हैव रीच्ड। और अब सीन देखो जरा, क्या बढ़िया सीन दिख रहा है, एकदम बढ़िया सीन। यहाँ पे ना फोटो लेना का मन करेगा, फोटो वगैरह लेते हैं, देखते हैं। तो रुक के पर सो 9:30 बज गए चैनल और अभी हम पहुंच गए हैं अपना वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, जो कि हमें सीधा लेकर जाएगा फरीदाबाद। एंड वहाँ से हम मिलेंगे अपने एक फ्रेंड को और उसके बाद देन विल कंटिन्यू आवर जर्नी टूवर्ड्स ग्वालियर। और आज रोड तो बहुत अच्छी रही, वेदर आपने देखा ही है कैसा गया, बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जब भी बारिश होती है तो आप अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लें और लाइट्स ऑन कर लें। और वो जो हज़ार्ड स्विच है उसको कभी नहीं ऑन करना, ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर स्टेशनरी। क्योंकि होता क्या है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो मैंने भी हज़ार्ड स्विच अपना ऑन नहीं किया था। सो व्हेन आई से हज़ार्ड स्विच, आई एम रेफरिंग टू ये वाला स्विच, ये जो 4 लाइट्स आपकी ऑन कर देता है ना, ये दिस वन। तो यस, तो अब चलते हैं
let's start our journey towards Faridabad. सो ये है अपना वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का टोल, और यहाँ पे आई थिंक सो ऑटो, आई थिंक द फास्टैग विल बी वर्किंग, तो जितना का मुझे लग रहा है। और दिस इज हाउ आई थिंक थिंग्स गो। या सो एक तो ये हाईवे बहुत बढ़िया है, स्मूथ है, सीनिक है, मज़ा आ जाता है इस पर गाड़ी चला के। एंड जो भी आपका डिस्टेंस है पल भर में ख़त्म हो जाता है। फास्टैग है ना, फास्टैग फास्टैग चल नहीं रहा, कैश देना पड़ेगा। की बात कर लेते हैं, अभी तक का ट्रिप कैसा रहा। अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। कोई ऐसी थकावट नहीं है, गाड़ी प्रिटी मच कंफर्टेबल है। ओनली द थिंग इज़ विच आई वुड से इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। इट्स क्रूज़ मोड लगा के सब कुछ चला के 11 की एफिशिएंसी जो है हमें मिली है, और ये थार पेट्रोल है विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब बात आ जाती है लॉन्ग टूरिंग की और ट्रिप्स, मतलब अगर आप कंट्री वाइड ट्रिप कर रहे हैं तो थार क्या एक अच्छी गाड़ी है कि शुड यू बी ऑप्टिंग फॉर दैट। तो वो देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। बट ये है कि अब इतना सारा सामान है तो मेरे पास आगे ही पड़ा है, मतलब खाने पीने का सामान भी। ये मेरा थोड़ा सा मूवमेंट का सामान है, मेरी प्ले स्टेशन पीछे पड़ी है, एंड देन आई हैव अदर स्टफ लाइक यूपीएस वगैरह था तो वो ऐड हो गया। तो अगर वो सब मैं माइनस कर दूं तो आई थिंक एम्पल स्पेस है गाड़ी में, तो इतना इशू नहीं है। Crossing the city traffic is little bit cumbersome because the size of the vehicle, the width of the vehicle is too much, but this also plays as a boon on highways. The vehicle has a stability because of the width which it has. सामने व्यू तो अगर आप देखोगे हिल्स का बहुत ही सीनिक है, और अप्रॉक्सीमेटली मेरा डेस्टिनेशन जो मीटिंग पॉइंट रह गया वो 25 किलोमीटर है, बट अच्छा लग रहा है इस जगह से जाके। थोड़े थोड़े हिल्स भी हैं और सर्पेंटाइल रोड है, एक साइड बिल्डिंग है। बड़ी गर्मी में बहुत ख़राब लगता होगा, अभी तो मौसम अच्छा है तो आई एम एबल टू एंजॉय दिस एंड आई एम इन माय थार। बट आप सोचो कि अगर गर्मी हो, धूप हो, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी, और शायद इतना ग्रीन भी नहीं होगा, सूख चुका होगा। काफ़ी सीनिक है मतलब हाईवे, बट इसकी विड्थ थोड़ी कम है, जो द रोड विच इज़ लीडिंग टू फरीदाबाद। तो बट ये माउंटेनियस सा है, थोड़ा सा अच्छा फील आ जाता है। साथ में वेदर भी बहुत ही बढ़िया, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। पर मेरे को थोड़ा सा लेज़ हो रहा है, अभी 20 किलोमीटर ही रह गया वैसे मेरा डेस्टिनेशन, बट इट्स स्टिल सेइंग 39 मिनट्स। आई डोंट नो, देयर माइट बी सम ब्लॉकर देयर, देयर माइट बी सम, आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है। तो अभी टोल का बोर्ड आ गया है, तो आगे कोई टोल है, तो हमारे पास तो गाड़ी में फास्टैग है, तो हम तो आराम से अपना निकल जाएंगे। और जिसके पास फास्टैग नहीं है वो इशू वहीं आ जाता है। ये देखो, सो फाइनली पहुंच गए अपने लंच के प्लेस पे, सिल्वेस्टर स्टोरी, एंड दिस इज़ माय फेवरेट प्लेस टू हैव लंच। और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी आगे की जर्नी। सो बज गए हैं 2:30 और हमने कर लिया अपना लंच, एंड वी आर ऑल सेट फॉर आवर डेस्टिनेशन दैट इज़ ग्वालियर। बट उससे पहले हाँ अभी रास्ते में रुकेंगे और कहीं पे अपना टैंक फ्यूल कराएंगे, बिकॉज टैंक 1/4 ही रह गया बिल्कुल। बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी बारिश है रास्ते में, और मुझे लगता है बेंगलोर तक बारिश मेरे साथ ही चलने वाली है। तो फिलहाल ये बात कर लेते हैं कि अभी तक कैसा रहा ट्रिप। तो मैं फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा था गाड़ी की। तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है गाड़ी की वो अराउंड 11 हम टच कर पाए हैं।
तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड लॉन्ग टूरिंग एफिशिएंसी। जो मैं कहूँगा कि लॉन्ग टूरिंग एफिशिएंसी 15+ तो होनी ही चाहिए मिनिमम। ओके, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कार, सो नीदर आई एम एक्सपेक्टिंग इट। बट वो हो जाता है ना कि मतलब व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सो मच। तो अब सेकेंड बात आती है कंफर्ट की। तो सीटिंग कंफर्ट इज़ रियली गुड, यू हैव अ वेरी गुड विजिबिलिटी, क्योंकि आप ऊंचे बैठे होते हो तो आगे कोई ट्रैफिक की कुछ कंडीशन है, ओवरटेकिंग आपको इजीली हो जाती है। सेडान में प्रॉब्लम आती है कि आप आगे, अगर आपके आगे एक कार भी चल रही हो तो आप उसके आगे नहीं देख सकते। तो इसमें तो आप इवन क्रीटा के आगे देख सकते हो कि क्रीटा अगर आपके आगे चलती है तो उससे भी ऊंचा बैठे हो ना बेसिकली। तो दिस इज़ एन एडवांटेज विच आई वुड से विच दिस पर्टिकुलर कार हैज़, ये कहूँगा मैं। ठीक है, ओके। तो अभी बज गए हैं 3 बजने में 15 मिनट है और मैं पेट्रोल के लिए रुका हूँ। सो अभी क्या करेंगे कि पेट्रोल भरवा लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली अपना स्टॉप जो है ग्वालियर ही होगा। रीज़न क्या है उसका वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अब आगे रुकने का पॉइंट नहीं है। बीच में अगर कोई बॉडी ब्रेक लगा कि वो लेना है तो वो लेंगे, बट गाड़ी इज़ इन फेयरली गुड कंडीशंस। और बारिश के टाइम पे मुझे लग रहा है कि मेरे जो ये हाई ग्राउंड क्लियरेंस है इसने बहुत मेरी हेल्प की। जहाँ पे फ्लडेड कंडीशंस थी वहाँ पे भी मेरी गाड़ी आराम से निकल गई, बाकी सारी गाड़ियाँ ट्रैप हो गई थी। बट यही है, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस गाड़ी के। तो हम साथ साथ सफ़र में बात करते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। एक चीज़ और है जो कि अब आप अंदर देख रहे हो, इसके अंदर क्या बोलते हैं, सामान कैसे पूरा पैक है पूरी तरह। तो अगर ये कोई सेडान या पूरा SUV होता तो शायद नहीं होती है। सो वो रहा हमारा फ्यूल बिल 4136 रुपीज़। थैंक यू। तो 4136 रुपये का टैंक फुल हुआ है, थैंक यू। तो अब हम चलेंगे आगे, बट ये है कि गाड़ी कोई ख़ास फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। इट्स एक्चुअली अ फ्यूल गज़लर, एफिशिएंट तो नहीं बोलूँगा। तो गोप्रो रिएक्ट कितना स्लो करता है। गोप्रो को क्या होगा। 4:25 हो गए हैं शाम के और हम पहुंच गए हैं मथुरा। तो अब मथुरा क्रॉस करते हुए आपको एक तो चीज़ ये है कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस रोड ट्रिप में हो तो आपको एक हाइजीनिक प्लेस मिल जाती है खाने की, वो है यहाँ का मैकडॉनल्ड्स। So moment you cross Mathura, just outside like 5-7 kilometers, you will find McDonald's on your left hand side if you're coming from Chandigarh. Okay. So अभी क्या है कि यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक हमें देखना पड़ेगा, रश देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हाईवे है वो कोई फ्लाईओवर नहीं है, वो बट मतलब सिटी फ्लाईओवर नहीं है, बट सिटी के बीच में से भी नहीं जा रहा है। बट हाँ, तो लोग तो इसको कम्यूट के लिए यूज़ करते ही हैं। तो एक ख़ास बात है ये मथुरा क्रॉस करने की, यहाँ पे ऑटोज़, ये जो शेयरिंग ऑटो चलते हैं ना, इसमें लोग जो है ना, जैसे आपने कपड़े हैंगर में टंगे हुए देखे होंगे, पर लोग वहाँ पे ऑटो में हैंगर की तरह टंगे होते हैं। तो किसी का घुटना बाहर है, किसी का पैर बाहर है, किसी का हाथ बाहर है, ठीक है, कोई किसी को टेंशन नहीं है, आपको ही बचा के चलना पड़ेगा। तो किसी को जल्दी पहुंचना है, किसी को यहाँ से वहाँ तक पहुंचना है, पर वो एक दूसरे के ऊपर ही बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। अब मैंने कहा ये एक ताज़ी चीज़ है तो मैं कवर कर दूँ अपने व्लॉग में। अब क्या है कि अब हमें क्रॉस तो करना ही है सिटी, वी आर जस्ट क्रॉसिंग द सिटी नाउ। और इसके बाद अभी कहीं मैकडॉनल्ड्स आएगा तो मैकडॉनल्ड्स का ज़रूर एक शॉट लेंगे, क्योंकि मैं अभी मैकडॉनल्ड्स पे रुकूंगा नहीं, क्योंकि रीज़न क्या है, मेरा तो पेट फुल है, कोल्ड ड्रिंक्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, खाने के लिए एम्पल सामान है, फ्रूट्स भी हैं। तो अपने को मैकडॉनल्ड्स की कोई चिंता नहीं है। अब मैकडॉनल्ड्स आए ना आए, मैं तो इसलिए कवर कर रहा हूँ कि मैं ताकि आपको बता सकूँ कि मैकडॉनल्ड्स आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा था ना कि लोग हैंगर की तरह टंगे होते हैं, कपड़ों की तरह। अब वो एक सीन देखने को मिल रहा है। एक तो ये सीन है इधर, अगर आप देखोगे ये जो ऑटो जा रहा है ये किधर है, और आगे भी बथेरे ऑटो देखने को मिलेंगे अब हमें। अब ये इधर देखिए लेफ्ट में वो पैर बाहर निकला पड़ा किसी का, ठीक है। बस लोगों को ठूस दो अंदर, जैसे भूसा ठूसते हैं ना गाड़ी में, वो देखो पीछे, ये देखो पीछे दोनों लात लटका के निकले हुए। तो मतलब ये ठीक है, मतलब यार थोड़ी सी सेफ्टी, शेयरिंग ऑटो है, चलो ठीक है, जितना लोड है उतना भर लो यार,
मतलब ये थोड़ी है, मतलब आप एक क्या बोलते हैं, कपड़े की अलमारी की तरह भर के लेके जा रहे हो सामान, बस लोगों को अंदर ठूस दिया और ऊपर चढ़ के दरवाज़ा बंद कर दिया अलमारी का, बस ये है। मैकडॉनल्ड्स इधर आपको दिख रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो मैकडॉनल्ड्स आपको दिख जाएगा इधर, ये मैकडॉनल्ड्स के लोगो है। यहाँ पे वो बड़ा सा एम नहीं है इनका, दैट्स द थिंग। So this is the McDonald's I was talking to you about. It's on the outer of Mathura. तो ये एक अच्छा पॉइंट हो जाता है अगर आप इस कंट्री वाइड राइड पे या ड्राइव पर चले हुए हैं। So बस ये इसका मतलब है मथुरा से हम निकल चुके हैं। This is on the outer of Mathura. Now we might be hitting the Agra bypass very shortly. से कितना 15-20 किलोमीटर ही रह गया है आगरा बाईपास, तो वो हिट करते हैं। उसके बाद एक स्टॉप आएगा, एक रिलायंस का पेट्रोल पंप आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो एक पंप आता है बिफोर स्टार्टिंग दैट मोरेना वाला स्ट्रेच, तो अपनी जो फिलिंग है और वॉशरूम ब्रेक है आप वहाँ पे ले सकते हैं। देन सिट डाउन ऑन योर मोटरसाइकिल और सिट डाउन इनसाइड योर कार एंड देन जस्ट यू कैन स्टॉप टू योर होटल इन ग्वालियर। ओके, सो ये है अपना लेग क्या बोलते हैं ग्वालियर का, जो रिलायंस पेट्रोल पंप के बाद से शुरू होता है। एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप एट माई होटल नाउ। बट रिलायंस के बाद यहाँ पे एक और फिलिंग स्टेशन आता है इंडियन ऑयल का। अगर आपको रिलायंस ठीक नहीं लगा या कुछ ऐसा है या वहाँ ज़्यादा रश है तो आप एक इंडियन ऑयल पे भी अपना टैंक रिफिल कर सकते हैं एंड देन यू कैन डायरेक्टली स्टॉप एट योर होटल। सो हाईवे वैसे अच्छा है बट ये विद डे लाइट विजिबिलिटी ही अच्छा है। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस हाईवे एट नाइट, स्पेशली इफ यू आर ऑन टू व्हीलर। सो ये जो कंजेस्टेड सी जगह आप देख रहे हो बाहर सीन में, ये जगह का नाम है मुनिया। ठीक है, मुनिया पहुँचे हैं अभी हम। सो अभी हमारा धौलपुर और मुरैना आएगा आगे। यहाँ पे कैटल ही कैटल है रोड पे, लोग ही लोग हैं और ये बुल, हेलो चीज़ बुल। ओके हाँ, तो थोड़ा सा ये है कि कंजेस्टेड बाज़ार सा था, पर ठीक है, लेट्स सी। अभी पहुंचने वाले हैं, तो होटल रह गया एग्जैक्टली 80 किलोमीटर्स, तो उम्मीद है कि टाइम पे पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, एंड गाड़ी से नहीं उतरना है, गाड़ी अभी रोकनी नहीं है कहीं पर। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव है, सीधा होटल पर जाकर रुकेंगे, राइट। और वो सामने आ भी गया, ग्वालियर इज 74, मुरैना इज 39, धौलपुर इज 13 किलोमीटर्स। कैटल प्रॉब्लम। ओके, so people are stopping at this particular point to have some selfies, photographs. ये जो क्या बोलते हैं पुल आता है आपका, ये आता है धौलपुर के पास, और आप यहाँ रुक सकते हो एंड देन यू कैन हैव सेल्फीज एंड देन टेक सम मेमोरेबल शॉट्स। अच्छा सीनिक व्यू अगर आप बाहर से देखो, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। ओवरऑल भी बहुत ही अच्छा व्यू है। तो अभी हमारा होटल रह गया है, ये तो सिर्फ 80 पे ही अटका हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, बट होटल जो ग्वालियर रह गया वो रह गया 70 किलोमीटर्स। सो लेट्स सी, वो होटल कम ही रह गया होगा। हेलो चीचा हटो। ओ भाई साहब, ये इतनी पतली गली है और उसके अंदर काऊ भी बैठी है और लोग भी चल रहे हैं और इधर से कोई हॉर्न भी दे रहा है। ओ भाई साहब, भाई यहाँ पे तो मतलब, और मेरे जो शीशे के आगे हैं ये बहुत सारे वेपर जम रहे हैं, तो बार बार उसे मुझे क्लीन करना पड़ रहा है ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी अच्छी हो सके, बट शायद हो नहीं पाएगी जितना का मुझे लग रहा है। कुत्ते भौंक रहे हैं और गाय खड़ी है छोटी स्ट्रीट में, और इसके साथ ऑटो भी खड़ा है, और मेरा हाथी फंस जाएगा अब यहाँ पे। नहीं फंसेगा, ऐसे नहीं है। ये गली मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो याद है मुझे गली। यहाँ पे हुआ क्या था मेरे साथ, जब मैं बाइक पर आया था तो देयर वर 2 guys ऑन पल्सर एंड दे वर ट्राइंग टू zigzag मी एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट। थोड़ा साइड हो जाओ मैडम प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा साइड में देखा, साइड में हो गए। अब गाय को कैसे बोलूँ, गाय आ गई सामने, लाइट दूँ गाय को। हाँ भाई गाय, चलो किनारे हो जाओ। तो ये है पुरानी गलियां हैं ग्वालियर की, विच इज लीडिंग टू माई होटल क्लार्क्स इन
और क्लार्कसन अभी 4 किलोमीटर है यहाँ से, अभी हमें जाना होगा। और ये पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक ये क्यों इस गली में से लेकर आता है भाई गूगल। भैया हट जाओ मालिक, हाथ जोड़ के हेलो सर, चचा साइड में साइकिल लगा लो ना थोड़ा, हाँ थैंक यू। तो ये जो है बड़ी डेंजरस जगह है व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि स्ट्रीट्स बहुत टाइट है और द वे दे आर ड्राइविंग इज़ लाइक अपनी जान हथेली पर लेकर थोड़ा सा बच के चलना होगा। बट बहुत प्यारा सिटी है, ओल्ड सिटी है। और यहाँ की ख़ास बात क्या है कि यहाँ का फोर्ट है देखने वाला, ग्वालियर का फोर्ट। और जिस होटल में मैं ठहरने वाला हूँ वहाँ से वो जो फोर्ट है वो डायरेक्टली दिखता है। तो अगर आप अपना स्टे प्लान कर रहे हैं ग्वालियर में, तो यू कैन ऑलवेज लुक एट क्लार्कसन, दैट्स अ गुड प्रॉपर्टी। और मैंने लास्ट रिव्यू में जब मैं ठहरा था यहाँ पर, तो मैंने वो शायद जगह भी बताई थी, दिखा तो नहीं सका क्योंकि टाइम ही ऐसा होता है कि मैं रात को पहुँचता हूँ और अगली सुबह जल्दी मुझे निकलना होता है यूजुअली। ओके, तो ये चीज़ें हैं। बाकी सिटी की स्ट्रीट्स वैसे ही हैं, मतलब थोड़ी पतली हैं, नैरो हैं। और देन यू कैन सी लॉट ऑफ स्टफ। दिस इज अ मास्क स्टॉल, मास्क की स्टॉल थी वो, मुझे लगा कुछ आम पापड़ वगैरह बिक रहा है, दिख रहा होगा। हाँ ये देखिए, ये दिख रहा है ऊपर ग्वालियर का फोर्ट, और वो रहा झंडा। ग्रेट, इट्स ऑसम साइट एट नाइट, मज़ा आ गया देखकर। 7:45 हो गए और मैं पहुंच गया अपने क्लार्कसन। सो बुकिंग तो यहाँ पे होगी, अभी देखते हैं। हाँ जी, हाँ अभी सामान भी उतारना है यार, एक सेकेंड, I'll just, so I am in time and at time right now. सो डे 1 का जो ट्रिप था वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। ग्वालियर तक बारिश पे बारिश और फ्लडेड रोड्स पे फ्लडेड रोड्स मिलती रही हमें। एंड विल बी राइट बैक विद द डे 2 जर्नी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर फ्रीडम फिल्म्स एंड विल बी राइट बैक एंड कंटिन्यू आवर जर्नी। और शेयर करते रहेंगे थार के रिव्यूज़ आपके साथ।